प्रथम लागू तो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धन नजर को लो बातिन। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, छठे प्रकरण की 30 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और 31 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए जे हितरू गालियो के यू इश्क जे कारण। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ए मैंने यह, जे मैंने जो, यह जो, हितरू मैंने इतनी, गालियो बातें, केयू मैंने करी हैं, इश्क जे कारण, सिर्फ इश्क की पहचान कराने के लिए, जो हमें परम धाम में पहचान नहीं थी। तो सभी रूहों को इश्क की पहचान हो जाए, सब इश्क के बारे में जान जाएं। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने इश्क की पहचान कराने के लिए ही इतनी बातें की हैं। लाड कोड आशा उम्मीदों, रूहन जू पारन। अब कहते हैं कि जो भी लाड है, प्यार है, लाड मीन्स प्रेम, धनी के साथ प्रेम भरी बातें, प्रेम भरी लीलाएं, और उससे होने वाला आनंद। कोड मैंने हर्ष, आनंद, आशा उम्मीदों, और जो हमारे दिल में बहुत सी आशाएं हैं, और वो आशाओं की उम्मीद किससे बनी हुई है? धनी से बनी हुई है। तो वो सब रूहन जू पारन, यानी कि जो रूहों की हैं, ये सभी लाड कोड आशा उम्मीद। तो रूहों की इन सभी इच्छाओं को पारन मैंने पूरा करूं, क्योंकि इश्क की पहचान देने के लिए ये खेल बना। और इंद्रावती जी कहती हैं कि इश्क की पहचान करने के लिए ही मैंने इतनी बातें कही। तो अब रूहों की जो आपसे प्रेम की बातें हैं, या उनके दिल में आपके प्रति जो प्रेम की चाहनाएं हैं, और उनसे उनको मिलने वाला आनंद है, और उनकी जो आपके साथ आशाएं हैं और उम्मीदें हैं, उन रूहों की उम्मीदों को पारन मैंने पूरा करो। जेड़ो धनी पाइंजो, तेड़ी तेजी रांद। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जेड़ो जैसे, जैसे धनी पाइंजो, पाइंजो मैंने अपने, जैसे अपने धनी है, जो हमारे प्राण प्रीतम है, प्राण वल्लभ, वो कैसे हैं? बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत समर्थ्यवान हैं। तो जैसे धनी है, तेड़ी तेजी रांद, वैसे ही उनका ये खेल है। ये खेल भी बड़ी महिमा वाला है भाई, इसकी बड़ी गरिमा है। अब धनी ने खेल बनाया है, धनी ने माया को बल दिया है, तो ये खेल और माया अपना रंग क्यों ना दिखाए? तो जैसे कहते हैं हमारे धनी हैं, वैसा ही ये खेल भी है। खेल भी बड़ा गहरा है। जैसे धनी की प्रेम की था नहीं है ना, वैसे ही इस माया की भी छोर नहीं है, था नहीं है, था नहीं है। इससे भी पार नहीं पा सकते हैं। कहते हैं
लाड कोड इश्क जा, तेड़ाई पारे कांद। अब जो लाड है, प्यार है, कोड आनंद है, हर्ष है, इश्क जा, जो धनी इश्क से हमें देते हैं, तेड़ाई पारे कांध, तो वो उसी प्रकार से, वैसे ही अंगनाओं के लाड को, प्यार को, उन्हें आनंद देना, सब भाव जो हैं, पारे पूर्ण कीजिए। कांद मैंने है प्रीतम, है प्रीतम, आप सभी जो हैं आप ही पूर्ण करते हैं और आप ही पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, दूसरा कोई है ही नहीं। रूहों के लिए कोई और ठिकाना नहीं है एक आपके सिवाय, एक आप ही उनको दिखते हैं। तो उनकी ये सारी, मान लिया कि आपका ये खेल बहुत गहरा है, पर आपके लिए क्या है संभव है? आपके लिए सब संभव है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो है, रूहों को जो प्रेम है, या उससे मिलने वाला आनंद है, या जो परम धाम वाला इश्क है, इश्क का जोश, कुछ भी कह लो, तेड़ाई पारे कांद, तो आप ही उनकी इन सब चाहनाओं को पारे मैंने पूर्ण करते हैं। कांद मैंने प्रीतम, है प्रीतम, आप ही पूर्ण कीजिए, आप ही पूर्ण करते हैं और आप ही पूर्ण कीजिए, पूरा करो। बड़ी गल धनिये जी, लगी मत्थे आसमान। अब कहते हैं कि जो धनी की बातें हैं ना, बड़ी, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। उस प्राण प्रीतम की जो बातें हैं बहुत गहरी हैं, बहुत बारीक हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। कहते हैं लगी मत्थे आसमान, और वो इतनी उसमें ऊंचाई है कि वो आकाश तक गई है। इतनी ऊंचाई वाली बातें हैं, इतनी सर्वोत्कृष्ट, इतनी ऊंची महिमा वाली, कि वो आकाश तक गई हैं। आऊं रे पानी भू सुकिए में, लांदिम डुबियो पान। आऊं रे पानी भू, अब कहती हैं कि मैं इस संसार में, इसे तो भव सागर का है ना, भव सागर, नाम तो सागर का दिया है, लेकिन पानी यहाँ पर है नहीं, सूखी रेत है। देखा है ना, जैसे हिरण है, हिरण को प्यास लगती है तो रेत ऐसे चमक रही है जैसे पानी हो, वो जैसे ही मुंह मारता है तो मुंह में रेत आती है, पानी नहीं आता। तो इसी तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं तो आऊं रे, आऊं मैंने मैं, रे पानी, पानी के बिना, रे मैंने बिना, मैं पानी के बिना इस सूखी जमीन में, इस सूखे भवसागर में, इसमें पानी नहीं है, बिना पानी के लांदिम डुबियू पान, मैं डुबकी लगा रही हूँ। डुबकी लगाने का मतलब जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, न जाने रूहों को कितने जन्म हो गए यहाँ पर आए हुए। रूह जन्म नहीं लेती, रूह बैठती है, जीव पर बैठती है। तो पार उतरने मतलब यह है कि मैं कब से इसमें डुबकियां लगा रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा, ना मैं इस माया से निकल पा रही हूँ, ना मैं आपकी पहचान कर पा रही हूँ। मैं तो इसमें गिर रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, फिर गिर रही हूँ, फिर बाहर निकल रही हूँ। ये माया डुबकियां लगवा रही है इस तरह से। कहते आता है ना वो चुपाती, नींदे गोते दिए सुध बिना। ये नींद जो है ना, जब तक अज्ञानता जो है, जब तक सुध नहीं आती, जब तक एक रूह को होश नहीं आती, तो ये रूह उसमें गोते लगाती रहती है। गोते मैंने, जैसे हम पानी में डुबकियां लगाते हैं, तो कोई इंद्रावती जी कहती हैं लांदिम डुबियो पान, मैं अपने आप डुबकियां लगा रही हूँ। तो देखो इंद्रावती जी का ऐसा तो नहीं है, ये हम सुंदर साथ के लिए है बहुत, यानी कि हमें सिखापन दी है। और किस तरह से इंद्रावती जी तो अपना संपूर्ण समर्पण कर चुकी हैं, और उस समर्पण की भी एक चरम स्थिति को इसमें दिखाया गया है।
कि मैं, क्योंकि वो कहाँ डुबकियां लगा रही हैं, डुबकियां तो हम रूहें लगा रही हैं माया में। वो तो माया से पार जा चुकी हैं, माया पर उन्होंने विजय पा ली है, माया को उन्होंने हरा दिया है। कहते हैं, जा सहूर करिया रूसे, ते निपट गरई गाल। कहते हैं, जा सहूर करिया रूसे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जब मैंने अपनी रूह के अंदर, रूह से मैंने अपनी आत्मा में सहूर करिया, चिंतन किया, जब मैं अपनी रूह से यानी कि आत्मिक दृष्टि से, अपनी रूह के अंदर, अपने अंदर के चक्षुओं से मैं ये विचार करती हूँ, तय निपट गरई गाल। गाल मैंने बात, तब क्या होता है, निपट मैंने निश्चय ही पता लगता है कि दामदनी की महिमा बड़ी अनंत है, बड़ी गहरी है, बहुत भारी है। गरई मैंने भारी, बहुत महिमा वाली, कि धनी की महिमा अनंत है, असीम है, बहुत भारी है। कहते ना, अ, साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन। कहते कि साहिब तेरी साहिबी बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो उनकी तो महिमा, उनकी साहिबी बहुत गहरी है, अनंत है, असीम है। चुआ हित हिन मुंह से, मूंजो खसम नूर जमाल। अब कहती हैं कि मैं अपने मुख से, हित मैंने यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में अपने मुख से क्या कह रही हूँ, मूंजो खसम नूर जमाल। कि मेरा खसम कौन है, अक्षरातीत धामधनी। बताओ इससे बड़ी महिमा क्या होगी। अगर हमारे धनी इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतना उनका, इनकी उनकी महिमा है, उनकी साहिबी इतनी भारी है, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि हम भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी है, हम भी तो उन्हीं की अंगना है। अब एक राजा है, और राजा की रानी की कितनी साहिबी होती है, कैसे रानी निकलती है, और कैसे लोग आगे झुकते हैं। तो कहते हैं कि मैं बड़े उससे, चुआ, चुआ मैंने कहती हूँ, इत मैंने यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में, हिन इस मुख से, इस मुख से मैं कहती हूँ कि मैं ब्रह्मश्रेष्ठी हूँ, मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी अंगना हूँ। कि मेरे प्रीतम कौन है, वही अक्षरातीत है। आई गल सुने जा जेड़ियों, जेड़ियों मैंने सखियों, कि है सखियों, आई मैंने तुम, ये बात सुनो। गल मैंने बात, सुने जा मैंने सुनो, कि है मेरी सखियों, मेरी बात सुनो। मुंह चरई जू चंगी भत, चरई मैंने दीवानी, मुंह मैंने मैं तो दीवानी, जैसे कोई दीवाना होता है ना, पागल होता है, कि मेरी दीवानी की इस बात को चंगी भत मैंने अच्छी तरह से सुनो। मैं उनके प्रेम में दीवानी हूँ, पागल हूँ। कहते कि ऐसी दीवानी हूँ, गल कंधे फटी न मरा, ये कांद से निस्बत। कि ऐसे समर्थ, शक्तिशाली, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, माधुर्यता के सागर, वो धनी से मेरी निस्बत है, मेरा मूल संबंध है। तो उनसे ये बात करते हुए, गल कंधे, गल मैंने बात, कंधे मैंने करते हुए, फटी न मरा, मैं फटी मैंने तुरंत, न मरा, मरी क्यों नहीं। देखो परमधाम में मरना नहीं होता, लेकिन इंद्रावती जी इस माया के ब्रह्मांड में उन्हें बहुत प्रायश्चित हो रहा है, घोर प्रायश्चित। तो ऐसी प्रायश्चित की स्थिति में उनके मुख से ये भाषा निकल रही है, कि मैं जब उनसे ये बात कर रही थी कि इश्क मेरा बड़ा है, तो ये बात करते हुए मेरी छाती फट क्यों नहीं गई। तो मुझे ऐसे शब्द मेरे मुख से निकले कैसे। लाड कोड आशा उम्मीदों, आऊं चुआ मुंह माफक। अब कहते हैं लाड, अपने प्रीतम से प्यार, और उनसे आनंद, यानी कि धनी से प्यार और आनंद पाने की आशा। उम्मीदों मैंने उम्मीद,
तो क्या है, आऊं चुआ मुंह माफक। अगर मैं कोई बात करती हूँ ना उनसे, कोई प्रेम की बात करती हूँ या उनसे अनंत प्राप्ति के लिए कुछ भाव रखती हूँ, तो मैं कैसे करती हूँ, आऊं चुआ मुंह माफक, अपने समान। जैसे मेरे यहाँ के भाव हैं, मेरे पास अपने भावों के अनुसार ही मैं बोल रही हूँ। कहते हैं पारन वारो मुंह धनी, कहते हैं कायम अर्श जो हक। जो मेरे धनी है ना, वो अखंड परम धाम के हैं। तो पारन वारो, इन सब उम्मीदों को, आशाओं को, प्रेम की बातों को, सभी पारन वारों मैंने पूर्ण करने वाले मुंह धनी मेरे धनी हैं। मेरे धनी, मैं तो यहाँ इस संसार के हिसाब से, माया के ब्रह्मांड के हिसाब से ये बातें करती हूँ, लेकिन मेरे धनी जो हैं, जो अखंड परम धाम के मालिक हैं, जो वहां के मेरे प्रीतम हैं, वो क्या हैं, पारन बारो मुंह धनी। मेरे धनी जो हैं, वो क्या करने वाले हैं, पारन बारो, इन सबको पूर्ण करने वाले हैं। जे आई गल विचारियों रू मेड़ो करे। कहते हैं जे आई गल, आई आप सभी, गल मैंने बात, विचारियों मैंने विचार करे, रूहें सभी रूहें, मेड़ो करे मिल करके। यदि सारी सखियां मिल करके इस बात पर विचार करे, तै रही ना सगा किए रांध में। तय, तो रह ही ना सका, रह नहीं सकती किए रांध में, किसी तरह से भी इस खेल में रह नहीं सकते, अगर इस बात पर वो विचार करें। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम अच्छातीत के प्रेम के बारे में, हमने परम धाम में उनके प्रेम को, उनके इश्क को छोटा कह दिया था, कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा हमसे अपराध हुआ था। तो फिर भी धनी जो हैं, वो हमारी गलतियों को नहीं देख रहे। हम, उन्होंने कहा है ना कि जब तक रूह जागती नहीं है, तब तक कुछ भी गलती करे कोई अफसोस नहीं। जब जागी हकेल में, तब भूली तब अफसोस। जब राजी के इल्म से जाग गई, अगर तब वो भूल करती है, गलती करती है, फिर बहुत दुख की बात है। अनजाने में जो मर्जी कर ले, जब तक वो नींद में है, अज्ञानता में है, फरामोशी में है, सो खून माफ है। लेकिन पहचानने की बात करती है तो वो नहीं। तो कहते हैं कि किस तरह से फिर भी धनी हमें अपना प्रेम दे रहे हैं, अपना आनंद दे रहे हैं, हर पल हमें हमारे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रख रहे हैं। किस तरह से उन्होंने हमें अपनी मेहर के नीचे रखा हुआ है। तो अगर इस बात पर विचार करें, तो रह ही ना सको, फिर हम किए रांध में, किसी तरह से भी इस खेल में रह नहीं सकते। है कूड़ा वजूद धरे, इस झूठे शरीर को धारण करके, क्योंकि ये शरीर पांच तत्व का बना है और अंत में पांच तत्व में विलीन हो जाना है। तब हम इस पांच तत्व के शरीर को रख करके इस संसार में किसी तरह से भी रह नहीं सकते। सहूर डियन मुंह यो, सहूर मैंने विचार, डियन मैंने दिया है, मुंह मैंने मुझे, यो मैंने हृदय में। कहते हैं आपने मुझे ये वाणी दी और मेरे हृदय को, मैंने कि उन्होंने, आपने मेरे हृदय में सहूर भी दिया, चिंतन भी दिया। ये वाणी को पढ़ो, मतन करो, उस पर विचार करो, सोचो। कहते कठन के आऊं निपट, लेकिन हमारा हृदय कितना कठोर कर दिया है, कोई संदेह नहीं। इतना कठोर हो गया है कि किसी बात का कोई असर होता ही नहीं। कहते नाता विचार कंधे हिक हरफ जो, कहते नाता, नहीं तो अगर इतना हमारा दिल कठोर ना हुआ हो तो क्या होगा, विचार कंधे हिक हरफ जो, हिक मैंने एक, हरफ मैंने शब्द, अगर हम एक शब्द पर भी कंधे मैंने करते हैं, विचार करते हैं, फटी पोए ना उफट,
तो क्या होगा, उसी क्षण हम हमारी छाती फट जाती और हम गिर जाते। कहने का भाव यह है, फट करके गिरने से मतलब क्या है, बहुत आघात पहुंचना, बहुत दुख पहुंचना, प्रायश्चित करना, ओ हमसे क्या हो गया। तो किस तरह से, अगर हम एक बात पर भी विचार करें कि किस तरह से हमने मूल मिलावे में राज्य से इश्क के ऊपर रब्द किया, वो गलती हमसे हुई है, लेकिन शरीर त्यागने की बात तो इस संसार में हो रही है ना। कहते हैं कि इस तरह से यहाँ पर शरीर त्यागने से मतलब क्या है कि जो परम धाम में तो ऐसा हो नहीं सकता, ना शरीर कठोर हो सकते हैं। अब जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान से इन बातों की जानकारी हुई, तब भी अगर चोट नहीं लगती, फिर बहुत बड़ा अफसोस है। क्योंकि माँ तो नहीं पता था, माँ तो हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि माँ वाहिदत है, एक दिली है, ना हम गलत कर रहे थे। अब राजी कह रहे मेरा इश्क बड़ा है, तो रूहें कह रही मेरा इश्क बड़ा है, तो कौन सी गलत बात है भाई। क्यों, जो राजी के दिल में है वही रूहों के दिल में है, कोई गलती उन्होंने की ही नहीं। लेकिन अब पता लगता है ब्रह्मवाणी के ज्ञान से कि हमने किस तरह से बहुत बड़ी गलती की थी। अगर हमने वो इश्क रब्द ना किया होता तो हम इस माया के ब्रह्मांड में आते भी नहीं। कहते हैं सब अंग डिनाऊ कठन, तै रैयो बंजे आकार। सब अंग, सब अंग कौन से हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहम, ये हमारे सारे अंग हैं। मन ले लो, चित्त ले लो, बुद्धि, अहंकार, सब। तो सब अंग डिनाऊ दिए, कठन बने कठोर। आपने हमारे सारे अंगों को कठोर बना दिया। मन भी कठोर हो गए, चित्त भी कठोर हो गया, यानी कि सारे अंग हमारे इतने कठोर हो गए। ता रैयो वंजे आकार, इसलिए ये शरीर जीवित है। तय रैयो मैंने रह रहा है, वंजे मैंने अब तक रह पा रहा है, आकार मैंने शरीर, क्योंकि हमारे सारे अंग इतने कठोर हो गए, इसीलिए ये शरीर छूटता नहीं है। देखो धनी के हुक्म से होना है, रूह लाख चाहे, श्वास तो उसे पूरी करनी ही करनी है, वो तन नहीं छोड़ सकती। कहते हैं नाता सुनी बिचारी है गालियों की रहे कांधा धार। नहीं तो इन बातों को सुन करके, इन पर विचार करके एक रूह कांधा धार, कांधा मैंने प्रीतम, धार मैंने बिना, अपने प्रीतम के बिना की रहे, कैसे रह सकती है, रह ही नहीं सकती। धनी ने हमारे अंगों को बहुत कठोर बना दिया है, इसीलिए हम रह पा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं नहीं तो इन बातों को सुन करके, इन पर विचार करके एक रूह धनी के बिना रह ही नहीं सकती। इलम डिनाऊ पाइंजो, डिनाऊ मैंने दिया, पाइंजो मैंने अपना, इलम मैंने ज्ञान। अब इस ब्रह्मवाणी में धनी ने हमें अपना ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, परम धाम की पहचान दी। तो कहते हैं कि आपने ये वाणी दी और वाणी से पहचान दी। मैं निपट बड़ो विचार, और वास्तव में ये बहुत बड़ा ज्ञान है ना। निपट मैंने कोई, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। बड़ो विचार आता है ना, जब हम तारतम लेते हैं कि जब शुरू में तारतम लेते हैं तो बोलते हैं ना कि ये जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा ज्ञान है, ये 14 लोक से पार का ज्ञान है। तो कहते हैं किस तरह से, कहते हैं निपट बड़ो विचार, ये बहुत बड़ा विचार मैंने ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है। जो भी सुनता है वही कहता है आपका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, बड़ा गहरा है। लेकिन समझ नहीं पाते सारे, फिर भी भटक जाते हैं। कोई शिव जी की तरफ चला जाता है, कोई किधर कोई किधर, सब भटक जाते हैं। फिर भी कि चल यहाँ पूरा नहीं हो रहा तो चलो ये कर लो, चलो सोमवार के 16 व्रत ही रख लो, चलो शुक्रवार माता रानी की व्रत रख लो, है ना। तो कहते हैं बका न चौड़े तबके, ते डिन्नो उपटे द्वार। 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई उस अखंड परम धाम को जानता नहीं था। बका मैंने अखंड परम धाम, ना चौड़े तबके, 14 तबकों में
इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई उस अखंड परम धाम के बारे में नहीं जानता था। से डिन्नो उपटे द्वार, और आपने परम धाम के दरवाजे खोल दिए। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से रूहों से कहा, आ जाओ रूहों, प्रवेश करो परम धाम में, दरवाजा खुला है, पूरी छूट है, परम धाम में घूमो, विचरण करो। तो किस तरह से आपने सारे परम धाम के दरवाजे खोल दिए। विहारे ते बीच में जो बका वतन, आपने हमें क्या किया, जो बका वतन, जो अखंड परम धाम है, वहां हमें मूल मिलावे के बीच बैठा रखा है। बिहारे मैंने बैठा करके, ते मैंने उसके बीच में यानी कि मूल मिलावे में। आपने हमें कहाँ बैठा रखा है, मूल मिलावे में। करे निस्बतहीन कांध से असल कायम रू तन, कहते करे निस्बतहीन कांध से, और आपने हमें बैठा तो रखा है मूल मिलावे में, और हमें अपनी निस्बत की पहचान भी करा दी है। हिन कांध से, प्रीतम की जो निस्बत है, मूल संबंध है, अनादिकाल से हमारा संबंध है, उस मूल संबंध की पहचान भी आपने हमें करा दी है। कहती असल कायम रू तन, लेकिन हमारी जो असल तन है, जो हमारे मूल तन है, जिसे हम बोलते हैं पर आत्म, हमारी परात्म जो का तन जो है वो धनी के चरणों में है। कहां पर है, असल कायम रू तन, रू का जो असल तन है, जो अखंड है, कभी मिटने वाला नहीं है। ये तन तो छूट जाने वाला है, लेकिन वो तन हमेशा रहने वाला है, अखंड है, किशोर स्वरूप में रहने वाला है। उस पर वृद्धावस्था भी नहीं आने वाली, वो वैसी किशोर स्वरूप रहेगा। और वो कहाँ पर है, वो मूल मिलावे में धनी ने अपने चरणों में बैठा रखा है। ए इलम एड़ो आइयो, सब दिल जी पूरन करे। ए इलम, ये जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, एड़ो मैंने ऐसा, आइयो मैंने आया, ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान ऐसा आया, सब दिल जी पूरन करे, सभी दिल की इच्छाओं को पूर्ण करता है। क्योंकि जो परम धाम है वो क्या है, देखो, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, इससे आगे अक्षरधाम है, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म का वास है, और अक्षर ब्रह्म से आगे सवरस सागर, जैसे यमुना जी हैं, तो यानी कि अनंत परम धाम है, अनंत। वो सब इच्छाओं को उनको दिखाने वाला, तो वो सब धनी जो हैं वो रूहों की सभी दिल की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कहते दे इश्क मेरे कांध से घर पुजाए नूर परे। दे इश्क मेरे कांध से, मेरे मैंने मिलाता है, ये इलम, ये इलम हमें क्या करता है, हमारी दिल की इच्छाओं को पूरा करता है, और हमारे हमें इश्क दे करके हमारे प्रीतम से मिलाता है। और हमारे प्रीतम कहाँ है, घर पुजाए नूर परे, जो नूर से आगे है। देखो, इस योग माया के ब्रह्मांड से आगे अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का भी निवास अक्षर धाम, और उससे आगे हमारा परम धाम। तो ये जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, ये हमें कहाँ पहुंचाता है, परम धाम में, धनी से मिलाता है हमको, ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान। तो इसमें बताया है, देखो, अक्षर ब्रह्म, उनका सत्ता जो है, शासन, वो योग माया का ब्रह्मांड, जहाँ पर वो कार्य करते हैं। लेकिन अक्षरातीत में और अक्षर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अक्षर ब्रह्म धनी का दाया अंग ही है, कहा है ना परिक्रमा में, स्वरूप एक है लीला दो, लीला दो तरह की है। अक्षर ब्रह्म सारी सत्ता को देखता है, और अक्षरातीत प्रेम में, आनंद में। और अक्षर के भी 3 पाद आनंद में है, बस एक पाद सृष्टि को बनाता है और मिटाता है। ये नहीं कि अक्षर ब्रह्म में आनंद नहीं है, उसके भी 3 चरण जो है आनंद में है, बस मन अव्यक्त ब्रह्म ये काम करता है सारा। तो इस तरह से बताया है कि रूहें पान ना विचारियो,
हिन इलम संदोहक रूहे पान ना विचारियो। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से कि है ब्रह्म सृष्टियों, तुम अपने आप विचार क्यों नहीं करती, इस बात पर विचार आप क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं विचार कर रही हो कि जो धामधनी का ये ज्ञान है, हिन इलम संदोहक, इन मैंने ये, इलम मैंने ज्ञान, संदो मैंने का, हक मैंने राज्य, धामधनी का जो ये ज्ञान है, ब्रह्मवाणी है, से की ना करे पूरी उम्मीद। ये ब्रह्मवाणी इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, ये सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। अगर इस वाणी से इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, कहीं और हो भी नहीं सकती, ये लाख प्रयास कर लो। क्योंकि धनी ने कहा है, बड़े महाराज जी बोलते थे, किए हुए को भोगना पड़ता है हर हाल, या फिर सतगुरु की कृपा करती है निहाल। जो हमने किए हैं वो कर्म हमको भोग करने ही पड़ेंगे, वो इस जन्म में ही कर्म कटने पड़ेंगे। अगर दुख आ रहे हैं ना, तो समझो आपके कर्म जल्दी जल्दी कट रहे हैं, बड़ी गति से कट रहे हैं, एकदम तेज गति से कट रहे हैं। तो कहते हैं कि किस तरह से ये जो है, अगर तारतम वाणी की महिमा जाननी हो ना, तो श्री बीतक साहिब में 8वें पैर की लीला में सारा पढ़ लो, बहुत विस्तार से दिया है सारा, किस तरह से धनी क्या करते हैं, ये वाणी क्या क्या करती है। कहते हैं जे में नाये शक, इसमें कोई शक नहीं है। तारतम वाणी सब प्रकार का एक औषध, प्रकाशे कसम, ये सब प्रकार की दवाई है ये वाणी। ये माया के कष्टों को हरती है, ये मन के कष्टों को हरती है, शरीर के कष्टों को हरती है। आप ध्यान लगाओ, ध्यान से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये वाणी में इतना बल है। धनी पाहिंजो पान के विचारन न डे। अब कहते हैं कि जो धामधनी है ना, पाहिंजो जो अपने धामधनी है, वो क्या करते हैं, स्वयं ही विचारन न दे, अंगनाओं को इस बात को विचार करने देते ही नहीं है। क्या तेरी महिमा है धनी, तू ही जाने। कहते हैं धनी पाहिंजो पान के। अब इसमें इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि दाम धनी पाहिंजो, पाहिंजो मैंने अपने धनी, पान के आप ही विचारण न दे, अंगनाओं को विचार करने देते ही नहीं है। कहते के डी हिन रांद में करे तो रखन के डी, के मैंने क्या क्या, डी मैंने हिन रांद में, यानी कि कितने दिन इस खेल में, करे तो रखन के, उन्होंने इस माया में हमें कुछ दिन और वो चाहते हैं रखना, इसलिए विचार करने देते नहीं। विचार करेंगे फिर तो माया दूर हो जाएगी, अभी वो माया और दिखाना चाहते हैं। तो कहते हैं के डी हिन रांद में, इस माया के खेल में हमें उन्होंने कुछ दिन रखना है, करे तो रखन के, वो हमें रखना चाहते हैं, इसलिए हमें वो विचार करने देते ही नहीं है। तो कहना मतलब यह है कि जब तक हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, चाहे हम कितना वाणी पढ़ लें, तो ज्ञान का प्रकाश अंदर नहीं होता, तो आत्म जागृति भी नहीं होती। आत्म जागृति तभी होती है जब इन सब चौपाइयों पर हम चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, अपने अंतस्करण में उतारें। मुंह के अकल न इश्क से पट खोलियाई पान, मुंह के मुझे, अकल न इश्क, मेरे पास ना तो बुद्धि थी, अकल, अकल नहीं, कहाँ है इस संसार में निज बुद्ध, ना इश्क, ना परम धाम वाला इश्क। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, अपने लिए नहीं कह रही हैं, हमारे लिए कह रही हैं। कहते हैं मुंह के अकल ना इश्क, मुझ में ना वो बुद्धि थी, ना वो इश्क था, से पट खोलियाई पान, लेकिन आपने सारे पर्दे खोल दिए, इस वाणी के माध्यम से सारे रहस्य उजागर कर दिए, सारे पर्दे खोल दिए, ज्ञान का प्रकाश कर दिया। उधाड़ियों अखियों रूंझियो, रूंझियो मैंने रूह की आंखें खोल दी। रूह की आंखें कौन सी, अंतर्दृष्टि।
अंतर्दृष्टि खोल करके थेयम सबे सुजान, जैसे अंतर्दृष्टि खुली तो सारी जानकारी मिल गई। ओ, ये अपना घर, ये परम धाम, ये अपने प्राण प्रीतम। तो ऐसे धनी रूहों की अंतर्दृष्टि इंद्रावती जी तो खोल दी, पता नहीं अपनी रूहों की कब खुलेगी अंतर्दृष्टि, कब सारी वो जानकारी होगी। अभी तो ज्ञान की जानकारी है, ज्ञान से तो सारा पता है, पर वो प्रेम, ऐसा प्रेम जो इस ज्ञान को सत्य करते हैं। अभी तो ज्ञान भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्य नहीं, बस ज्ञान है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। तो कहती हैं अभी इंद्रावती जी तो देख चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को देखना है। तो अभी ज्ञान से हमें सारी जानकारी हुई है, लेकिन प्रेम के द्वारा उस धनी की पहचान होना, अपने घर को देखना, बात ही कुछ और है। नाता केर आऊं केर इलम, आऊं हुईस के हाल। कहती है कि ना तो केर आऊं, ना तो नहीं तो, केर मैंने कौन, आऊं मैंने मैं, केर इलम कौन सा ज्ञान। कहते हैं कि भाई मुझे पता ही था मैं हूं कौन। कहते हैं ना तो केर आऊं, मैं हूं कौन। क्या तारतम ज्ञान मिलने से पहले किसी को पता था मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मात्मा हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूँ, मालूम था कुछ? ना तो ये मालूम था कि मैं कौन हूँ। कहते केर आऊं, आऊं मैंने मैं, केर मैंने कौन, केर इलम ये कैसा इलम है। जब तक हम इसकी था नहीं पाते तब तक लगता है ये क्या वाणी है, क्या कह रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो कैसा ये इलम है, आऊं हुईस के हाल। और ये तारतम ज्ञान क्या है, इलम क्या है। तो पहले मेरी ये स्थिति थी, मुझे नहीं मालूम था मैं कौन हूं। ये तारतम वाणी क्या है। कहते हैं पुजाइये हिन मजल के, मुंह धनी नूर जमाल। मेरे धनी नूर जमाल ने, अक्षरातीत ने मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचाया कि आज मुझे ये पता है कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ। मेरे धनी, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत है। तो ये कौन है, ये वाणी हमें इस लक्ष्य तक लेकर के आई है, हमें इसकी पहचान कराई है कि मैं हूं कौन। और इस वाणी, ये वाणी मेरे धनी की वाणी है, और धनी ने अपने घर की और अपनी पूर्ण पहचान इस वाणी में दी है। आऊं हुई इस कबीले के घर, ही गंदो वजूद धरे। और मैं तो इसी कबीले को अपना घर समझे बैठी थी, है ना। धनी ने कहा है ना, तू कर कबीला पार का, बल अंकुर सूर धीर, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे शरीर। सिर्फ तेरा ये कबीला नहीं है, तेरे ये माता पिता भाई बहन बच्चे, ये परिवार, तेरा एक कबीला और भी है जो परम धाम से और सखियां आई हैं। तू उनका साथ कर, उनके पास बल है, आत्म बल है, उनका परम धाम का अंकुर है। बल अंकुर, वो शूरवीर हैं, धैर्यशाली हैं। ये माया वाले तो क्या है, ना तो धैर्य है इनके अंदर, ना इनका कोई बल है। बल भी तो है तो धन का, माया का बल है बस। मेरे पास इतनी बड़ी कोठी, मेरे पास इतनी बड़ी कार। एक रूह के पास बल क्या है, उसके पास धनी का आत्म बल है, इश्क का बल है। तो कहते हैं आऊं हुई इस कबीले के घर, मैं तो इस कबीले को अपना घर बना करके बैठी थी। कि गंदो वजूद धरे, और अपना ये जूठा शरीर धारण करके, पांच तत्व का शरीर धारण करके इसी परिवार को अपना, जो मेरे को इस ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में मिला, उसे ही अपना घर समझ रही थी। थेयम धनी नूर जमाल घर, जे दर नूर अचे मुजरे। लेकिन आपने पहचान कराई कि मेरा घर कहाँ पर है, नूर जमाल घर। मेरा घर तो अक्षरातीता घर है, परमधाम मेरा घर है, जहाँ नूर जमाल रहते हैं, जहाँ प्राण प्रीतम रहते हैं। जे दर नूर अचे मुजरे, जहाँ पर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, मुजरा करने आते हैं। जे दर, जिस दर पर, जिस घर में, नूर मैंने अक्षर ब्रह्म, अचे मैंने आते हैं, मुजरे मैंने दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं, वो मेरा घर है। मुझे इस वाणी से पता लगा, नहीं तो इससे पहले तो मैं अपने इस परिवार को ही अपना घर समझ रही थी, और इसी शरीर को ही
धारण करके इसी परिवार को ही अपना घर मानती थी। बाहिर मज अंतर सबनी हंदे इश्क। बाहिर मैंने शरीर, मंज मैंने अंदर दिल, अंतर मैंने आत्मा, सबनी हंदे इश्क, सब जगह प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। कहां पर? परम धाम में, यहां पर नहीं। वहां पर जो कुछ भी है ना लीला रूप में, बाहर अंदर हर जगह, सब जगह वहां तो इश्क 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 ही है बस। नूर 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 ही है बस। कहते हैं रू अल्लाह दिखा रही बड़ी दोस्ती हक। क्षमा मराने के इस ज्ञान से हमें पता लगा कि हमें दामदनी से हमारी दोस्ती है, हमारा अखंड संबंध है। देखो परम धाम में चाहे राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, माँ लक्ष्मी है, कोई भी है, सबके अंदर बाहर इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है। तो कहते हैं किस तरह से जो 25 पक्ष हैं वो भी प्रेम से भरे हुए हैं, क्योंकि सब राज्य के दिल से निकले हैं। और जो प्रेम से निकलेगा तो प्रेम ही तो होगा। अगर मान लो आम का बीज बोएंगे तो आम ही होगा ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा? अब धनी के अंदर प्रेम है तो प्रेम ही सारे, उनके दिल से जो चीज निकलेगी वो प्रेम ही निकलेगा। तो कहते हैं किस तरह से सब जगह वहां पर प्रेम ही प्रेम है। मुंह फिराक हिन धनी जो, मुआ अगरो हिन धनी के। मुंह फिराक, मुंह मैंने मेरा, फिराक मैंने वियोग, हिन धनी जो इस धनी से, यानी कि उस धनी से मेरा वियोग हुआ। मुआ अगरो हिन धनी जे, किंतु आप कहती मेरा तो आपसे वियोग हुआ लेकिन आपको मुझसे अधिक हुआ। मुआ अगरो हिन धनी के, धनी को तो इससे भी अधिक वियोग हुआ क्योंकि वहां अकेले रह गए। कहते हैं कि किस प्रकार से बताया है, इंद्रावती जी कितनी चतुराई से, बड़ी मिठास से धनी से ये बातें कर रही हैं और अपना विरह भी दर्शा रही हैं और धनी के विरह को भी दर्शा रही हैं कि धनी भी विरह में है। अब इंद्रावती कह रही है कि इस माया के जगत में मैं आई, ठीक है, मैं आपको नहीं देख पा रही, आपसे बातें नहीं कर पा रही, मैं आपके सामने चरणों में बैठी हूं, लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान है, आप तो जागृत हैं। मैं तो चलो बेहोशी में हूँ, फरामोशी में हूँ, आपसे बात नहीं कर पा रही, लेकिन आप जागते रहे भी हमसे बात नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा दुख और क्या है बताओ? आप तो जाग रहे हो ना, सबको देख भी रहे हो, आपका मन कर रहा है रूह से बात करने को, आप कर ही नहीं पा रहे। कहते हैं मुंह फिराक हिन धनी जो, मेरे को धनी से जो वियोग हुआ। मुआ अग्रो, मुआ मैंने मुझसे, अग्रो मैंने अधिक, हिन धनी के, धनी को हुआ, धनी को अधिक दुख है। आऊं बैठी धनी नजर में, मैं तो धनी की नजरों में बैठी हूँ, सामने बैठी हूँ। सीधी ना गड़ जाते, फिर भी आपसे सीधे नहीं मिल सकती। मुझे तो दुख है लेकिन आप भी तो किसी से बात नहीं कर सकते। कहते सीधी ना गड़ जाते, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं सकती, आपके सामने बैठी हूँ, इतनी फरामोशी है। और आप भी चाहें किसी से रूह से बात करना तो आप बात नहीं कर सकते। मुंह फिराक धनी ना सहे। अब कहते हैं कि है मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरा वियोग धनी ना सहे। धनी ने कहा ना मैं रह ना सकूं रूहों बिन। धनी ने एक नहीं कई चौपाइयों में ये बात कही है कि किस तरह से, और काम तो मैं कर सकता हूँ पर एक काम मेरे बस में भी नहीं है कि मैं रूहों के बिना रह लूं। बाकी काम तो कर सकता हूँ लेकिन धनी के बिना, रूहों के बिना नहीं रह सकता। कहते हैं मुंह फिराक धनी ना सही, मेरा वियोग धनी नहीं सह सकते। सोचो, हमें तो दुख हो रहा है कि हम इस ब्रह्मांड में आए, अपने प्रीतम से अलग हुए। क्या धनी को दुख नहीं हो रहा? धनी भी दुखी है। मुंह के बिहारियाई तरे कदम, मुझे अपने चरणों के नीचे बैठा करके, मुंह के मैंने मुझे, बिहारियाई मैंने बैठा करके, तरे कदम मैंने कदमों के नीचे। धनी पहंजी रोहन रे,
रही ना सके हिकदम। रूहें रूह धनी पाइंजी रूहन रे। धनी जो है अपनी रूहों के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। एक पल भी वो नहीं रूहों के बिना रह सकते। रूह रह सकती है, धनी नहीं रह सकती। पर धनी ने कहा है मैं रह ना सकूं रूह बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिचोहा खिन। जब तक पहचान नहीं होती तब तक एक रूह धनी के बिना रह सकती है। पहचान होने के बाद एक रूह धनी के साथ अपना बिछोड़ा सहन नहीं कर सकती, वियोग को सहन नहीं कर सकती। मुंह धनी रे धाराई, मुंजी सब उमर। कहते हैं कि है मेरे प्रीतम, मुंह धनी मैंने मेरे प्रीतम, रे धाराई आपके वियोग में मुंजी सब उम्र, मेरी सारी उम्र बीत गई। धाराई मैंने बीत गई, खत्म हो गई, सारी उम्र आपके वियोग में बीत गई। कहते हैं इश्क धनी या मुंह जो, बस या पटंतर। अब आप स्वयं ही मेरे प्रेम और अपने प्रेम के अंतर को समझ लो। मैं नहीं कुछ कर सकती, आप ही समझ लो। आप ही जाननहार हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सब बातों को जान सकते हैं, तो आप ही समझ लो। तो इसमें चौपाई में किस तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं कि है धनी, मेरा ये तन तो पंच तत्वों का है, आपके विरह में डूबने से वृद्ध अवस्था हो गई है। क्योंकि देखो इस तन, जो इंद्रावती जी हैं मेराज जी का जैसे तन है और इंद्रावती जी की आत्म है, लेकिन धीरे धीरे उन पर भी तो वृद्धावस्था आई, क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में थे। तो इस माया के ब्रह्मांड में तो वृद्धावस्था आएगी आएगी, किशोरावस्था हमेशा रह नहीं सकती। मैं वृद्ध हो गई थी, लेकिन मेरे वियोग में आप कभी वृद्ध हो ही नहीं सकते, आप तो किशोर ही रहोगे, आप तो कभी वृद्ध। अब आप देख लो कि आप में और मेरे वियोग में कितना अंतर है। आप तो फिर भी किशोर रहोगे, आप तो वृद्ध नहीं हो सकते। तो कहते हैं किस तरह से, आप कहते हैं कि इस खेल में तो मेरा प्रेम बड़ा हो गया, मैंने आपके प्रेम में अपनी उम्र गवा दी, इस शरीर को जर्जर कर दिया, बूढ़ा कर दिया, ये सारा शरीर आपको पानी में लगा दिया। तो इस माया के ब्रह्मांड में मेरा प्रेम आपसे बड़ा हो गया। ये है इंद्रावती जी, उन्होंने किस तरह से रास में भी धनी को हराया, रास के लीलाओं में भी किस तरह से कहा कि आप, मैं जो करूंगी वो आपको करना पड़ेगा। तो वो पैर कर लिए, सारी सखियां नीचे से निकल गई। अब राजी कैसे निकले इंद्रावती के पैरों के नीचे से। तो किस तरह से चालाकी से उन्होंने रास में भी उनको हराया, और किस तरह से बड़ी चातुर्यपूर्ण से इस माया के ब्रह्मांड में भी अपने प्रेम को बड़ा कह दिया कि मेरा प्रेम तो इस खेल में आपसे बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने सारी उम्र लगा दी, मेरा शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं वृद्ध हो गई, लेकिन आप तो वैसी जवान हो, वैसी किशोर हो, आप मेरे प्रेम में कब बूढ़े हुए। तो किस तरह से बताया है कि मैंने अपने तन को विनाश के कागार पर पहुंचा दिया। आगे कहते हैं श्री महामत चोय महबूब जी, अस्सा इश्क बेवरो ई। अब मामती जी कहती हैं कि है मेरे प्रीतम, हमारे प्रेम का यही विवरण है, बेवरो ई, यही विवरण है बस हमारे इश्क का। मुंजे आंजे दिल जी, आऊं कंदिस अर्ज बी। कि मैं अपने दिल का और आप आपके दिल का दूसरे प्रकार से आऊं कंदिस अर्ज बेई, मैं किस तरह से विनती करूं, मैं कैसे, हम तो एक हैं दोनों, आशिक और माशूक एक होते हैं। तो अब बताओ मेरी स्थिति क्या हो गई है। ये हमारा इश्क का विवरण है कि किस तरह से अब मैं अपने दिल का और आपके दिल का दूसरे प्रकार से विवरण देती हूँ, वास्तविकता को दर्शाती हूँ। इस माया के ब्रह्मांड में आपने ये स्थिति कर दी है, हमें अपने से अलग कर दिया है। वहां तो हम एक थे, तो अब बताओ हमारा हाल क्या हो गया इस माया के ब्रह्मांड में, कि मैं किस तरह से इश्क का विवरण बता रही हूँ। मैं अपने इश्क का और आपके दिल का, जबकि आपका दिल और मेरा दिल एक है, फिर मैं दूसरे प्रकार से कैसे विवरण कर रही हूँ।
तो कहती हैं कि मैं वास्तविकता को कैसे दूसरे ढंग से दर्शा रही हूँ। तो इस माया के ब्रह्मांड में हमारी ये स्थिति हो गई है। इंद्रावती जी कह रही हैं असा इश्क बेबरोई, उन्होंने तो इश्क का विवरण कर दिया कि ये हमारे इश्क का विवरण है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामती चोई महबूब जी, श्री महामती जी, असा इश्क बेबरोई, मूंजे आंजे दिल जी, मुझे आऊं कंदिस अर्ज बेई, आऊं कंदिस अर्ज बेई। बोलो श्री तारनाथ प्यारे की।